चैप्टर की शुरुआत में हम सैला को देखते हैं जो आते हुए कहती है कि मैं आग बुझाने के लिए पाइप लेकर आई हूँ। वो आदमी कहता है मदद करने के लिए आपका शुक्रिया। सैला पूछती है क्या लोगों को बचा लिया गया है। वो आदमी कहता है एडमिरल ने कुछ लोगों को बचा लिया है। एक सैनिक ऑर्डर देते हुए कहता है कि सभी घायलों को अस्पताल में लेकर जाओ, एडमिरल अभी भी बॉयलर रूम के अंदर है। सैला सोचती है कि क्या वो इन लपटों के बीच टिक पाएगा। फायर होश अभी तक चालू क्यों नहीं हुआ। फिर वो सोचती है कि नहीं, नॉवल के विलन का इस तरह यहाँ पर मरना बहुत अजीब होगा, वो जरूर जिंदा होगा। कि एली में वहाँ पर एक आदमी को लेकर पहुँच जाता है। सैला उसके पास जाकर पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। वो एली में कहता है मैं ठीक हूँ, तुम इंजर्ड लोगों पर ध्यान दो। सैनिक कहते हैं कि घायलों को दीवार के सहारे ले जाओ, आग बुझाने का काम शुरू हो रहा है। सैला एली में को देखते हुए सोचती है कि किसी अनजान व्यक्ति को बचाने के लिए आग की लपटों में कूदना वो किसी बुरे मास्टरमाइंड की तरह तो बिल्कुल नहीं लगता, बल्कि एक अलग ही इंसान लगता है। एली में सैला से कहता है कि सिर्फ इससे आग नहीं बुझेगी। सैला पूछती है क्यों नहीं। एली में कहता है कि अंदर का हिस्सा काफी चौड़ा है और एंट्रेंस बस एक ही है, सिर्फ एंट्रेंस से पानी डालने से अंदर के हर कोने की आग नहीं बुझेगी। सैला परेशान होकर कहती है ऐसा नहीं हो सकता। एली में कहता है लेकिन एक और रास्ता है। वो हाथ आगे बढ़ाकर कहता है कि मैं इसे अप्रिशिएट करूंगा अगर तुम मेरी मदद करो। सैला सोचती है कि कुछ देर पहले मैं उससे बचने के लिए भागने के बारे में सोच रही थी, लेकिन ब्लैक हार्टेड एली में जिसने मारिया को परेशान किया और वो एली में जो यहाँ लोगों की जान बचा रहा है, मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर इसकी रियल सेल्फ कौन सी है और इसका पता मैं खुद लगाऊंगी। सैला हाथ पकड़ते हुए कहती है ठीक है, लेकिन बस इस बार। एली में बताता है कि अस्तबल और बॉयलर रूम एक दूसरे के काफी करीब हैं। एली में कहता है मैं यहीं से बॉयलर रूम में जाऊंगा। सैला कहती है तूफान की वजह से अस्तबल पूरा तहस नहस हो गया है, हमें केयरफुल रहना होगा। तभी सैला को कोई आवाज सुनाई देती है। वो सोचती है ये कैसी आवाज है। वो देखती है कि सामने से बहुत सारे घोड़े आ रहे हैं। सैला सोचती है कि मुझे रास्ते से हटना होगा, लेकिन मेरी बॉडी मेरी मर्जी से मूव नहीं हो रही क्योंकि यहाँ हवा बहुत तेज है। तभी एली में सैला का हाथ पकड़कर उसे खींच लेता है। वो कहता है कि हम काफी करीब थे। वो सैला से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। सैला उसे अपने इतने करीब देखकर ब्लश करने लगती है। वो दूर हटते हुए कहती है थैंक यू। एली में अपना सर पकड़ लेता है। फिर वो जाते हुए कहता है कि जल्दी चलो यहाँ से। सैला सोचती है कि उसकी हालत बद से बदतर होती जा रही है, ऐसा लग रहा है वो अभी बेहोश होकर गिर जाएगा। सैला आगे का नजारा देखकर हैरान हो जाती है। एक बड़े से पेड़ के गिरने की वजह से बॉयलर रूम की दीवार टूट गई थी। सैला सोचती है कि इसी वजह से होटल में आग लगी थी। एली में कहता है मिस सैला, अभी जो आप देखने वाली हैं उसे जिंदगी भर एक राज ही रखिएगा। एली में अपने मैजिक का यूज करने लगता है। सैला कहती है अरे ये क्या हो रहा है। एली में बहुत सारे पानी को अपने हाथों में इकट्ठा करता है। सैला सोचती है कि बारिश का सारा पानी एली में के आसपास इकट्ठा हो रहा है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इससे ज्यादा खूबसूरत मैजिक नहीं देखा। एली में सारे पानी को बॉयलर रूम की तरफ भेज देता है। वहाँ बहुत तेज हवाएं चलने लगती हैं। सैला सोचती है कि दीवार टूटने की वजह से बॉयलर रूम साफ दिखाई दे रहा है। अगर हम सीधा पानी डालेंगे तो आग बुझ जाएगी। एली में की हालत खराब होने लगती है। सैला उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, तुम अपने आप को ज्यादा पुश मत करो। सैला सोचती है पर क्या सच में एली में जादू को इस्तेमाल कर सकता था। नॉवल में मैंने किसी को भी मैजिक यूज करते हुए नहीं देखा। एली में से कहती है ये पूछने का सही समय तो नहीं है, पर ये किस तरह का मैजिक था। एली में कहता है ये एन्चेंटिंग मैजिक था, तुम भी इसे यूज कर सकती हो। क्या तुम्हारी नेक पर ये निशान नहीं है। सैला उसे देखकर सोचती है एक ट्राइडेंट सिंबल, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा तब आता है जब मैं मैजिक यूज करती हूँ। सैला पूछती है तो ये एक एन्चेंटिंग मैजिक है। एली में कहता है मैं तुम्हें बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी हम आग बुझाने पर फोकस करते हैं। इतना कहते ही वो फिर से अपने पावर से पानी को इकट्ठा करता है और आग की तरफ भेजने लगता है। बहुत ज्यादा मैजिक यूज करने की वजह से एडमिरल के मुंह से खून आने लगता है। सैला चिल्लाकर पूछती है एडमिरल क्या आप ठीक हो। वो एडमिरल को पीछे से पकड़ते हुए कहती है हम साथ काम करेंगे। वो मन में सोचती है कि खून बहना बंद नहीं हो रहा है। मुझे लगा था कि वो एडमिरल की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से ये सब कर रहा है, मगर अब वो इतना खतरा मोल क्यों ले रहा है। वो ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर मैं खड़ी खड़ी बस देखती रही तो मुझे ऐसा लगता है कि वो पहाड़ से नीचे गिर जाएगा। सैला चिल्लाकर कहती है कि अब आपको रुक जाना चाहिए, मैं और लोगों को बुला लाऊंगी ताकि वो आग बुझा सकें। अब आप आराम कीजिए एडमिरल। सैला एलिमे की बैग को देखते हुए सोचती है कि क्या उसकी बॉडी से मैजिक लीक हो रहा है, शायद इसी वजह से वो दिन ब दिन कमजोर हो रहा है। तभी एलिमे सैला की तरफ देखता है, फिर वो उसके हाथों को कसकर पकड़ लेता है।
सैला ये देखकर हैरान हो जाती है कि उसका मैजिक एली में सोख रहा है। एली में अपनी और सैला के पावर को मिक्स करते हुए बहुत सारा पानी बॉयलर रूम की तरफ भेजता है। सैला ऊपर देखती है तो उसे बहुत सारी वेल्स नजर आती हैं। सैला बस हैरानी से उन वेल्स को ही देखे जा रही थी। कुछ ही देर में वहाँ की आग बुझ जाती है। एली में कहता है कि अब हम चैन से सांस ले सकते हैं। सैला एली में से पूछती है कि क्या आप ठीक हैं? एली में कहता है हाँ, और मदद करने के लिए शुक्रिया। सैला मन में सोचती है कि क्या अभी ब्लैक हार्टेड मास्टरमाइंड ने मुझे थैंक यू बोला? सैला कहती है एडमिरल आपको पहले हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्या आप घोड़े की राइड कर सकते हैं? एली में कहता है चलो गेस्ट रूम में चलते हैं, हॉस्पिटल मुझे ठीक नहीं कर सकता। वहाँ पहुँचकर सैला पूछती है कि क्या ये सही जगह है? किसी भी तरह से देखने पर ये एक बाथ टब लग रहा है। एली में कहता है हाँ। सैला पूछती है कि क्या इसमें मेडिसिन हैं, लेकिन वो देखती है कि एडमिरल पहले ही पानी में कूद गए हैं। वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि एडमिरल असल में एक सायरन है। एलिमे को देखते हुए सोचती है कि क्या सच में वो एक सायरन है, लेकिन बुक में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। नॉवल में एलिमे को डेंजरस स्कैमर कहा गया था, लेकिन कुछ भी बुक से मैच नहीं हो रहा है। लगता है वो पानी के अंदर रिकवर हो रहा है, लेकिन अगर वो इस हालत में जाग गया तो मैं क्या करूँगी। भले ही एलिमे जैसे नॉवल में दिखाया गया था उस तरह का नहीं है, लेकिन उसने मुझे अपने पास रखने के लिए बहुत सारे ट्रिक्स यूज की हैं। अपने सपने को पाने के लिए मुझे उससे दूर रहना होगा। वो उसकी ओर देखते हुए कहती है मुझे बस भागना होगा। तभी अचानक एलिमे अपनी आंखें खोल लेता है। वो सैला के हाथों को पकड़ते हुए कहता है कि मत जाओ। उसे देखकर सैला हैरान हो जाती है, लेकिन फिर से एलिमे बेहोश होकर पानी में गिर जाता है। सैला का हाथ टाइट से पकड़ने की वजह से सैला भी एलिमे के ऊपर ही गिर जाती है। वो कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा दिल फटने वाला है। उसने मेरे हाथों को बहुत टाइट पकड़ा है, मैं अपना हाथ नहीं छुड़ा सकती। वो मुश्किल से अपने दिल को शांत करती है। वो एलिमे से सवाल करते हुए कहती है कि तुमने मुझे जाने से मना क्यों किया। वो एलिमे की पास्ट की बातों को याद करती है, जब एलिमे ने कहा था कि जब तुम मेरे पास होती हो तो मेरा दर्द कम हो जाता है। वो उसे देखते हुए सोचती है कि क्या मेरा मैजिक उसके अंदर फ्लो हो रहा है, इस वजह से वो जल्दी रिकवर हो रहा है। पहले भी जब उसने मुझे छुआ तब उसकी मैजिक पावर बढ़ गई थी। मेरे सपने के रास्ते में आ रहे हो, हमेशा मुझे पकड़ के रखोगे ताकि मैं कहीं भाग ना सकूं, पर सिर्फ इस बार मैं तुम्हारे साथ रहूंगी जब तक कि तुम्हारी बॉडी सही नहीं हो जाती। फिर वो अजीब मुंह बनाकर सोचती है, लेकिन क्या हम इस एम्बैरेसिंग पोजीशन से हट सकते हैं प्लीज। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम एलिमे को देखते हैं जिसे कि होश आ गया है। वो आसपास देखते हुए सोचता है कि मैं यहाँ कैसे आया। वो अपने आप को देखते हुए कहता है कि अच्छा हुआ कि मेरी खर्च हुई मैजिक पावर वापस आ गई है, मेरे अंदर बह रही गर्मी भी बढ़ रही है। फिर वो सैला की बातों को याद करता है जो कह रही थी कि मैं आपके साथ रहूंगी जब तक कि आपकी बॉडी ठीक नहीं हो जाती। एलिमे सोचता है कि मिस सैला आखिर वो है कहाँ पे। तभी वहाँ आरवी भागते हुए आकर कहता है एडमिरल आप ठीक हो गए। एलिमे अपना सर पकड़ते हुए कहता है कि मेरा सर घूम रहा है। वो पूछता है कि क्या मिस सैला अभी भी होटल में है। वो थोड़ा हिचकिचाने लगता है। एलिमे कहता है मुझे मत बताओ। वो एलिमे से कहता है वो जो ट्रांसफॉर्मेशन आपने की थी, यहाँ से हम पास्ट का सीन देखते हैं। सैला कहती है तो लेफ्टिनेंट तुम पहले से ही एडमिरल की सच्चाई को जानते थे। एडमिरल अंदर बाथटब में है, तुम जाकर उन्हें देख सकते हो। वो वहाँ से भागकर जाते हुए कहता है बताने के लिए आपका शुक्रिया। वो आखिरी बार था जब मैंने उन्हें देखा, मिस सैला पहले ही जा चुकी हैं। वो चुपचाप होटल से निकल गई। होटल में मचे केओस की वजह से मैं उन्हें पकड़ नहीं पाया, मुझे माफ कर दीजिए। एलिमे पूछता है कितना समय बीत गया है तब से। लेफ्टिनेंट कहता है कि आपको बेहोश हुए 1 हफ्ता बीत चुका है। ये सुनकर एलिमे हैरान हो जाता है। वो कहता है कि हमने मिस सैला के बारे में जानकारी इकट्ठा की। 2 दिन पहले उन्होंने मल्ताना जाने वाले शिप को पकड़ा है। एलिमे कहता है मल्ताना? लेफ्टिनेंट कहता है हाँ, और उनके द्वारा छोड़ी हुई नोटबुक से हमने इसे कंफर्म भी कर लिया है। इसमें मल्ताना के कोस्टलैंड, जियोग्राफी और रियल स्टेट प्राइसेस की नोट्स हैं। वो अपने पुराने अपार्टमेंट से भी जा चुकी हैं। इनसे पता चलता है कि वो वहाँ सेटल होने जा रही हैं। एलिमे सोचता है मल्ताना में मेरा वैकेशन विला है। वो अपने लेफ्टिनेंट से कहता है कि मिस सैला यहाँ से भागने के लिए उपयुक्त नहीं है, फौरन मल्ताना जाने वाली शिप का पीछा करो। फिर हम 3 दिन बाद का सीन देखते हैं। सैला को देखते हैं जो न्यूज़पेपर में ढूंढते हुए कह रही थी कि मैं सोच रही हूँ कि मुझे कहाँ रहना चाहिए। लिया फॉरेस्ट में बना हुआ ये घर मुझे सही लग रहा है, पर ये सी कीपर क्या चीज है। उसमें लिखा था न्यू सी कीपर की भर्ती। सी कीपर को रहने के लिए समुद्र के किनारे एक घर दिया जाएगा। साथ में उसकी रिक्वायरमेंट्स भी थी, जैसे हॉकवर्ड ग्राउंड कीपर होते हैं वैसे ही, पर ये सी कीपर है। ये बुरा नहीं है, पर अगर एलिमे जल्दी ही दिखाई देता है तो मेरे पास आराम से बैठकर सोचने का टाइम नहीं है। और उसे मेरी नोटबुक भी मिल गई होगी, इसलिए उसे पता होगा कि मैं मल्ताना गई थी। फिर हमें उसके प्लान्स
के बारे में बताया जाता है। उसका प्लान ए था कि वो मल्ताना में ही कहीं छुप जाएगी। अगर वो इस शिप तक पहुंच गया तो वो शिप से कूदकर भाग जाएगी। और प्लान सी था नेगोशिएशन। वो पास्ट का सीन याद करती है जब एलिमे ने कहा था कि क्या तुम मेरी मदद करोगी, वो मेरा कर्जदार है तो उसे मेरी बात सुननी चाहिए। तभी उसका ध्यान बाहर की तरफ जाता है। वो सोचती है कि लेकिन ये शिप क्यों नहीं चल रही। वो पीछे दो लोगों को बातें करते हुए सुनती है। पहला कहता है पैसेंजर शिप को रोक दिया गया है। दूसरा कहता है हाँ, बैटल शिप को कोई इंस्पेक्शन करनी है। सैला हैरानी से उस पेपर को फाड़ते हुए कहती है क्या इंस्पेक्शन, बैटल शिप इतनी जल्दी। वो बाहर जाकर देखती है, वहाँ बहुत भीड़ थी। वो बड़ी मुश्किल से उन लोगों के बीच से निकलती हुई सामने पहुंचती है। वो शिप को देखते हुए कहती है ये तो सायरन वॉरशिप है, इतनी बड़ी चीज बिना आवाज के इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुंच गई। तभी वहाँ सैला एलिमे को देखती है। सैला सोचती है कि वो बिल्कुल ठीक लग रहा है। एलिमे भी सैला की तरफ देखने लगता है। सैला कहती है इसका मतलब है कि 300% प्लान बी रूट। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।